नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 विषय हिंदी पार्ट 7 सोने के जूते का वाचन करेंगे। बच्चों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप पूरी कहानी को सुने, कहानी बहुत अच्छा लगेगा। यह कहानी नीति वाचन पर आधारित है कि किस तरह से एक मौची ने शिक्षा के माध्यम से जो कुछ सुना और उसका जो है लाभ लिया। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सोने की जूते। एक गांव में एक मौची रहता था। वह लोगों के लिए चप्पलें और जूते बनाकर अपना गुजारा करता था। उस गांव में चप्पल पहनते भी कितने लोग थे, कोई कोई ही पहनता था। औरतें और बच्चे तो बिना जूते पहने खाली पांव घूमते फिरते थे। बाकी लोगों की बात ऐसी थी कि एक बार जूता जो बनवाते तो उसके फटने पर उसमें पैबंद लगवा लेते और फिर उसी को पहनते रहते। इस कारण मौची को बहुत कम काम मिलता। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, पर ठीक तरह से काम न मिलने के कारण अपना पेट भरने लायक भी कमाई नहीं कर पाता था। एक बार वह गांव से बाहर एक नीम के पेड़ के तले बैठकर कमाने के उपाय सोच रहा था। वहाँ से थोड़ा आगे एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। मौची ने उसकी शिक्षा को ध्यान से सुना। गुरुजी अपने छात्रों को एक कहानी सुनाते और अंत में एक नीति वाक्य भी सुना देते थे। उन्होंने उन बच्चों को बताया कि वह काम मेहनत से न सधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। यह बात मौची के मन में गांठ की तरह बंध गई। उसे लगा जैसे वह ज्ञानोपदेश पा गया। वह खुशी से अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी में मैंने सुना है कि अब मैं अपने पूरे जीवन में जितने भी जूते बनाऊंगा उसमें से कोई एक जोड़ा सोने का बन जाएगा, मगर इसकी एक शर्त है। वह यह कि मुझे किसी एक गांव में 1 साल से अधिक नहीं रहना होगा। और सुनो, यह बात दूसरों को नहीं बतानी है। अंतिम वाक्यों को मौची ने इस प्रकार कहा जैसे कोई राज की बात हो। उसे खूब पता था कि उसकी पत्नी राज की कोई बात अपने मन में नहीं रख पाएगी। उसकी पत्नी ने वही किया। पास पड़ोस वालों को वह यह बात सुना आई। धीरे धीरे यह बात
सारे गांव में फैल गई। बस क्या था, लोग उससे जूते पर जूते बनवाने लगे। क्या औरत क्या मर्द, सब के सब जूतों के लिए आने लगे। इससे पहले गांव के लोग बूढ़े एक एक चप्पल में 10-10 पैबंद लगवाते थे। वे भी अब नए जूते बनवाने लगे। मांग बढ़ी तो मोची ने दर भी बढ़ा दी। 1 साल पूरा होने लगा तो मोची दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। दूसरे गांव में भी सोने के जूतों की बात फैल गई और वहाँ भी भीड़ जुटने लगी। अब वह हर तीसरे चौथे महीने नए नए गांव जाने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह अमीर बन गया। बाल बच्चे बड़े हुए, वे भी अपना जीवन जीने लगे। अब उसे ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं रही। गांव-गांव घूम घूम कर वह ऊब भी चुका था। लोग अब भी उसे चैन से रहने नहीं देते थे। हर किसी को सोने के जूते पाने का लोभ था। कुछ लोग तो ज़्यादा सोना पाने की लालच में बड़ी नाप के जूते बनवा लेते थे। अब वह इन सब से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। अब भी वह भूला न था कि जो काम मेहनत से न सधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। इसी प्रकार 1 साल और बीत गया। एक बार मोची का बेटा, बहू और 3 साल का पोता उनके पास आए हुए थे। अगले दिन पोते का जन्मदिन था। गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया था। उसने दिन में पोते के लिए एक मामूली सा जूते का जोड़ा बनाया और अलमारी के निचले ताक पर रख दिया। रात को जब सब लोग सो गए तब आधी रात के करीब मोची उठा। पोते के साधारण जूतों की जगह पर उसने एक जोड़ा सोने का जूता रख दिया। ये सोने के जूते उसने 6 महीने पहले शहर जाकर चुपके से बनवाए थे। पोते के लिए बनाए चमड़े के नए जूते अपने साथ ले गया और कुएं के पास एक गहरा गड्ढा बनाकर उसमें गाड़ दिया। मोची एकदम तड़के से ही उठ बैठा। बिस्तर पर बैठे बैठे घर वालों ने चिल्लाकर पूछने लगा, अरे बच्चे के जूते कहाँ गए? उठा लाओ तो जरा। आकाशवाणी से पता चला है कि वो अब सोने के बन गए हैं। मुझे यह आदेश भी मिला है कि मैं आज से जूते बनाना छोड़ दूं। ले आओ जरा देखूं तो। घर के लोगों ने भी उसने सोने के जूते का राज नहीं बताया था। जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबा ली। दूर दूर से लोगों ने आकर यह अद्भुत घटना देखी। उस दिन के बाद से मोची ने जूते बनाना छोड़ दिया। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी? हमें उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।